सन 1910 के आसपास यानी करीब 115 साल पहले वैज्ञानिकों को पता चला कि भोजन में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। धीरे धीरे इस बात की खोज हुई कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ साथ मिनरल्स और विटामिन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जब इनकी कमी हो जाए तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। जब एक एक करके कई विटामिन का पता लगा तो इन्हें ए, बी, सी, डी, ई और के इस तरह नाम दे दिए गए। अब तक 14 तरह के विटामिन खोजे गए हैं। इनमें से कुछ एक अकेला विटामिन नहीं होता बल्कि कई विटामिन का समूह होता है। धीरे धीरे जीव जंतुओं से निकालकर या लैब में विटामिन पैदा किए जाने लगे और फिर इनके कैप्सूल, गोलियां, सिरप, टॉनिक, सप्लीमेंट्स ये सब बनने लगे। इनमें से अधिकतर उत्पादों में एक से अधिक विटामिन होते हैं, इसलिए इन्हें मल्टीविटामिन कहते हैं। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीविटामिन का मतलब हुआ कई तरह के विटामिन का मिश्रण, और अधिकतर इनमें मिनरल्स भी होते हैं। ये विटामिन अलग अलग तरह से शरीर में काम करते हैं। कुछ विटामिन बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह खराब उत्पादों की साफ सफाई करते हैं। शरीर के सभी अंगों, जिनमें दिल, दिमाग, लीवर, फेफड़े और आंखें शामिल हैं, और सभी तंत्रों जैसे कि भोजन पचाने का तंत्र, खून का तंत्र, पेशाब आने का तंत्र, नसों का तंत्र, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इन सब के ठीक से काम करने के लिए विटामिन ज़रूरी होते हैं। ये देखिए, विटामिन ए की कमी होने से आँखों की रोशनी कम हो जाती है और रात को दिखना बहुत कम हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी समूह के कई विटामिन ऐसे हैं जो कम हो जाएं तो एनीमिया यानी खून की कमी और कमज़ोरी हो जाती है। विटामिन D3 की कमी से त्वचा में सूजन के साथ मुंह में छाले पड़ना और याददाश्त कम हो जाने वाला एक रोग जिसे पेलाग्रा कहते हैं वो हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से हाथ पैरों की नसें काम करना बंद कर देती हैं। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है जिसमें मसूड़ों से खून आना, खून की कमी और थकान जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसकी कमी से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों में इससे पांव टेढ़े हो सकते हैं और उनकी बढ़ोतरी कम हो जाती है। इसकी कमी भी इम्यूनिटी को कम कर देती है। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग यानी खून का बहना न रुकना, ये परेशानी हो जाती है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मोटे तौर पर कहें तो यदि शरीर से विटामिन हटा लिए जाएं तो वो तुरंत काम करना बंद कर देगा। विटामिन की अहमियत के बारे में जो बात हमने की, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर आँख की पट्टी लगे हुए घोड़े की तरह सीधे देखें तो यही लगेगा कि यदि शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो ऐसे कैप्सूल्स या सप्लीमेंट्स खा लें जिनमें सभी विटामिन मिले हुए हैं। एक निष्कर्ष ये भी निकलेगा कि अगर कोई रोग हो रहा हो जिसके लक्षण विटामिन की कमी वाले हैं तो अगर हम वो विटामिन खा लेंगे तो वो रोग ठीक हो जाएगा। विटामिन खाओ, सेहत बनाओ, ये बात सबको अच्छी लगने वाली है। आम जन को, मरीजों को, डॉक्टरों को, दवा बनाने वाली कंपनियों को, दवा विक्रेताओं को। हालांकि आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन भारत में हर साल 4 से 5 लाख करोड़ के हेल्थ सप्लीमेंट बिकते हैं और जो दवाएं, टॉनिक और सप्लीमेंट एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार बनते हैं उनमें से अधिकतर में बहुत सारे विटामिन मिले होते हैं। तो देखिए कितना बड़ा कारोबार है इनका। ये देखा जाता है कि यदि आपने डॉक्टर को बताया कि आपको थकान रहती है या शरीर में दर्द होता है या जुकाम होता रहता है या ठीक से नहीं दिखता या कोई ऐसी अन्य तकलीफ आपने बता दी जो विटामिन की कमी से भी होती है, तो वो और कुछ करे या न करे एक या अधिक तरह के विटामिन प्रेस्क्राइब कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स हमेशा बेमतलब विटामिन प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं। मैं तो इस ओर इशारा कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग विटामिन खाते रहते हैं। ये भी देखा जाता है कि जब किसी बीमार व्यक्ति को, विशेषकर बच्चों को या फिर बुजुर्गों को, डॉक्टर कोई विटामिन की गोली या टॉनिक देता है तो उसे लंबे समय तक लेते रहते हैं। और अगर बाद में उसी तरह की समस्या हो जैसे पहले हुई थी और विटामिन खाने से ठीक हो गई हो, फिर तो कहना ही क्या। जो एक बीमारी समाज में तेजी से फैली है वो है मीडिया और सोशल मीडिया में धुआंधार प्रचार और गलत बयानी की। आप तो ये जानते ही होंगे कि जब किसी वस्तु का प्रचार होता है तो उसकी बुराइयां छिपा दी जाती हैं और अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। आजकल एक अमेरिकन कंपनी जो विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स के लिए जानी जाती है, वो भारत में पैंट बनाने के लिए बहुत प्रचार कर रही है। टेलीविज़न, मैगजीन्स और डिजिटल मीडिया में उसके सुंदर से विज्ञापन आते रहते हैं जिनमें लोगों को ये बताने की कोशिश होती है कि आपके खाने में साधारणतः कुछ विटामिन की कमी होती ही है जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं।
और अगर आप उनके सप्लीमेंट खाते हैं तो ये कमी दूर हो जाती है और आप तंदुरुस्त हो जाते हैं, चुस्त रहते हैं, आपकी त्वचा निखर जाती है, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, आपका दिमाग अधिक चलता है, बुढ़ापे में भी आप में जवानों जैसा जोश रहता है और भी बहुत कुछ। आपने ये भी गौर किया होगा कि जब एक दवा कुछ समय तक चलती है तो अन्य कंपनियां उसे टक्कर देने लगती हैं। ऐसे में पहली कंपनी उसी नाम की दवा या टॉनिक मार्केट में ले आती है, उसके साथ कुछ जोड़कर। कुछ सप्लीमेंट्स के आगे लिखा होता है अब दुगनी ताकत के साथ, या अब जिनसेंग के साथ, या अब नया फॉर्मुलेशन इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ। कंपटीशन के चलते मल्टीविटामिन्स के साथ कुछ केमिकल्स और ऐसी जड़ी बूटियां भी मिला दी जाती हैं जिनके बारे में लोगों के बीच में धारणा होती है कि बहुत लाभकारी होती हैं, जैसे कि खूब सारे मिनरल्स मिला दिए, या फिर जिनसेंग, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, शंखपुष्पी या शिलाजीत मिला दिया। लोगों को अधिक प्रभावित करने के लिए ये कंपनियां अपने उत्पादों में वो भारी भरकम शब्द भी जोड़ देते हैं जो अधिक प्रचलन में हों। उदाहरण के लिए इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, हर्बल या ऑर्गेनिक, बैड कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन वगैरह वगैरह। यूट्यूब में आपको ऐसे कलाकार भी मिल जाएंगे जिनको सही में विटामिन का मतलब भी पता नहीं होता और वो हर तरह की बकवास करते रहते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन्स में किस कंपनी का कैप्सूल सबसे अच्छा है, या कौन सा सप्लीमेंट खाने से आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, या ये 3 विटामिन लगातार खाते रहो तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। आम जन का इन सबसे बड़ा नुकसान करते हैं वो लोग जो खुद को डॉक्टर बताते हैं या झूठे ही गले से स्टेथोस्कोप लटका लेते हैं और यूट्यूब में इनके चैनल खूब चलते हैं। ये हर उस चीज़ के बारे में गलत बयानी करते हैं जिनसे उन्हें परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से लाभ होता है। अपनी बात रखने के लिए ये बीच बीच में ये तो कह देते हैं कि मैं किसी कंपनी के उत्पाद की वकालत नहीं कर रहा और ये भी नहीं कह रहा कि अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो भी सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन बड़ी चतुराई से वो दर्शक के दिमाग में ये डाल देते हैं कि उसे तो ये दवा खानी ही पड़ेगी। कुछ यूट्यूबर्स के बारे में इशारे से बताता हूँ कि ये किस तरह विटामिन के बारे में गलत राय दे रहे हैं, लेकिन इनके नाम उजागर नहीं करूँगा, नहीं तो ये काटने दौड़ेंगे। एक साहब जिनके 30 लाख फॉलोअर हैं, उनका कहना है कि हर उम्र के लोगों को मल्टीविटामिन लगातार लेना ज़रूरी है। इनकी सलाह है कि ऐसी कैप्सूल को खरीदिए जिसमें सबसे अधिक तरह के विटामिन और मिनरल हों। एक डॉक्टर साहब दूसरों का नहीं, अपना ही मल्टीविटामिन प्रोडक्ट बेचने चल निकले। उनका कहना है कि उन्होंने रिसर्च करके ये पाया है कि ऐसा सप्लीमेंट सबके लिए लाभकारी होता है जिसमें सारे विटामिन और 16-18 तरह के मिनरल हों। तो उन्होंने इनकी सही मात्रा चुनकर जो प्रोडक्ट बनाया है वो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी तो पूरी करता ही है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बीमारियां पास नहीं पटकने देता। एक महानुभाव का कहना है कि अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं और थकान महसूस करते हैं, आपके बाल झड़ने लगे हैं, आपकी त्वचा की चमक कम होने लगी है, आपका किसी काम में ध्यान नहीं लगता, तो आपके लिए मल्टीविटामिन खाना ज़रूरी है। गौर करिए कि इस तरह की बात आप जिसके सामने भी करेंगे उसे लगेगा कि मुझे भी ये सब लक्षण हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन सबसे अच्छा होता है। अब थोड़ा आँख की साइड में जो पट्टी हमने लगाई थी उसको हटा के और नीम हकीमों, कंपनियों और ये जो स्वार्थी डॉक्टर हैं इनकी बातों को दरकिनार करके देख लेते हैं कि क्या हमें विटामिन की ज़रूरत है भी, या फिर हम पैसे खर्च करके दवा के नाम पर बीमारी खरीद रहे हैं। ये जो विटामिन होते हैं अगर इनके शरीर में अधिकता हो जाए तो एक अलग तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ये जो विटामिन होते हैं जैसा मैंने पहले बताया ये 2 तरह के होते हैं, एक तो जो पानी में घुलते हैं और दूसरा जो पानी में नहीं घुलते यानी फैट में घुलते हैं। अगर शरीर में पानी में घुलने वाले विटामिन की अधिकता हो जाए तो लिवर और किडनी इन विटामिन को हटाने का काम करते हैं, और अगर इनका सेवन रोक दें तो एक आध दिन में अधिक विटामिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये विटामिन जब तक शरीर के अंदर रहते हैं तब तक नुकसान तो करने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के जो पानी में नहीं घुलने वाले विटामिन होते हैं ये शरीर में तब तक रह जाते हैं जब तक कि ये जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल होते होते समाप्त नहीं हो जाते, इसलिए इनकी अधिकता और भी गंभीर होती है। देख लीजिए कुछ विटामिनों की अधिकता से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। ये केवल उदाहरण है, ये पूरी लिस्ट नहीं है। विटामिन ए की अधिकता से दिखने में समस्या, सर दर्द, बदन दर्द ऐसी समस्याएं हो सकती हैं और लिवर डैमेज हो सकता है। विटामिन डी शरीर में अधिक हो जाने से खून में ज़रूरत से अधिक कैल्शियम आ जाता है, दिल की धड़कन में गड़बड़ी हो जाती है और पथरी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये दोनों विटामिन अगर बहुत अधिक हो जाएं तो कोमा यानी अचेत हो जाना भी हो जाता है जो जानलेवा होता है। विटामिन B3 की अधिकता से खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और लिवर में खराबी हो जाती है। विटामिन B6 की अधिकता से नसें खराब हो सकती हैं और आंखें तेज रोशनी सहन नहीं कर पाती। विटामिन B12 की अधिकता से चिंता, मुहासे और सरदर्द हो जाने का खतरा होता है, और अगर बहुत अधिक हो जाए तो चेहरे का लकवा और दिल की बीमारियां तक हो जाती हैं। विटामिन C की अधिकता हो जाए तो बहुत बड़े नुकसान नहीं होते,
लेकिन उल्टी आना, पेट तेज होना और सूजन पैदा होना, ऐसी परेशानियां हो जाती हैं। विटामिन ई की अधिकता हो जाए तो कुछ तत्कालिक परेशानियां होती हैं और साथ साथ ब्लीडिंग यानी थोड़ी सी ये चोट में या शरीर के अंदर खून बह जाना और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, इसकी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि आज का विषय नहीं है, फिर भी यह बात भी जानने की है कि बहुत सारे मिनरल्स जो मल्टीविटामिन दवाओं और सप्लीमेंट्स में होते हैं वो भी अधिक मात्रा में लिए जाएं तो नुकसान करते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो अधिक मात्रा में खा लिए जाएं तो कुछ अन्य मिनरल्स की कमी पैदा कर देते हैं। कुछ विटामिनों के बीच भी बैलेंस रहना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले देखा कि विटामिन के खून बहने से रोकता है और विटामिन ई की अधिकता हो जाए तो खून बहना अधिक हो जाता है। भारत में विटामिन और मिनरल्स ठूसे हुए टॉनिक और सप्लीमेंट से कितना नुकसान होता है इसका आकलन शायद नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक माने जाने वाले पेय और सप्लीमेंट देने और आम लोगों द्वारा बिना जांच के विटामिन लेने, विशेषकर विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, इनकी वजह से और इनके ऊपर जो आजकल नया चलन बढ़ गया है, वीडियो देखकर या एडवर्टीजमेंट देखकर उनसे प्रभावित होकर मल्टीविटामिन घटक लेने की वजह से कई विटामिनों की शरीर में अधिकता बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है सही भोजन और विटामिन अलग से तभी लिए जाएं जब किसी कारण से विटामिन की बहुत कमी हो जाए या बीमारी या किसी कारण से ऐसी संभावना हो। सही डॉक्टर आपको ये भी बताता है कि अगर विटामिन लेने ही पड़े तो किस समय लें, किस दवा के साथ ना लें, कितना लें और कब इन्हें लेना छोड़ दें। सामान्यतः मल्टीविटामिन टैबलेट्स को भोजन के साथ या उसके बाद लेना ठीक माना जाता है। कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें किसी अन्य दवा या विटामिन के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए अगर आप किसी सीरियस बीमारी की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर प्रायः उन दवाओं और विटामिन आदि के बीच में कुछ घंटों का फैसला रखने को कहता है। अगर आपको सामान्यतः कमजोरी रहती है या ऐसे लक्षण दिखते हैं जो विटामिन की कमी से हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। पहले कभी इस विटामिन की कमी हुई थी, अब फिर खा लेते हैं, या थकान हो रही है तो मल्टीविटामिन ले लेते हैं, ऐसा ना करें। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपकी बीमारी विटामिन, मिनरल इनकी कमी की वजह से है तो वो आपको इसके लिए टेस्ट बता देगा। क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी काफ़ी देखने को मिलती है, डॉक्टर प्रायः इन विटामिन के लिए ब्लड टेस्ट करवाने को कहते हैं। विशेषकर अधिक उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसे टेस्ट ज़रूरी होते हैं। छोटे बच्चों की ठीक शारीरिक और मानसिक बढ़ोतरी के लिए सही मात्रा में उन्हें विटामिन और मिनरल मिलने चाहिए। इसलिए अगर बच्चों में किसी भी तरह की कमजोरी नज़र आती हो तो भी डॉक्टर विटामिन और मिनरल के टेस्ट करवाने को कहते हैं। इस तरह के टेस्ट के 3 तरह के फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जिस विटामिन की कमी है उसका पता चल जाता है। दूसरा ये कि ज़बरदस्ती विटामिन खाने के जो नुकसान हो सकते हैं वो नहीं होते। और तीसरा ये कि अगर किसी विटामिन की कमी वाले लक्षण हैं और वो विटामिन की कमी नहीं है तो डॉक्टर को सही बीमारी को पकड़ने में मदद मिलती है। ये बात सही है कि भारत के लोगों को विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी बहुत देखी जाती है। इसी तरह आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और आयोडीन जैसे तत्वों की कमी भी बहुत देखी जाती है। लेकिन बिना जांच के इन्हें घटक लेने से लाभ हो या ना हो, नुकसान की गुंजाइश हो जाती है। अंत में ये बात रिपीट कर दूं कि अगर विटामिन लें तो उतना ही लें जितना ज़रूरी हो, ये नहीं कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो लेते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में स्वास्थ्य से जुड़े किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।